समाअत तकरीबन पिछले 2-2.5 महीने से चल रही है, इसमें फ़ैसला आना चाहिए। और ये केस बुनियादी तौर पे खुददारी का केस था। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब ने पूरी कौम को जो साजिश की गई थी हुकूमत के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़, उससे आगाह किया था। उन्होंने तो ये चाहिए था कि इसमें जल्द से जल्द फ़ैसला आता, और इस केस में कुछ है ही नहीं, ये पॉलिटिकल बुनियादों पे बनाया गया है। अगर आप PTM की जमातों के स्टेटमेंट उठा के देख लें, जब अदम एतमाद आ रहा था उससे पहले ये ख़ुद फरमा रहे थे कि जी एक कागज़ का टुकड़ा है, ये कागज़ है, और बाद में इन्होंने केस क्या डाला कि जी साइफ़र की काफ़ी गुम हो गई, और डोलन लू वहाँ पे सेनेट में जी कह रहे कि हमने साइफ़र भेजा ही नहीं है। तो जब या तो एक तरफ इसके ऊपर स्टैंड लें कि जी साइफ़र था, अगर साइफ़र था तो इमरान खान ने जिन गद्दारों की निशानदेही की थी, जिन्होंने इस हुकूमत के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो साजिश की थी, जितने भी किरदार हैं उन तमाम के तमाम को जो है उनको गद्दारी की सज़ा दी जाए। इसमें मैं जी सिर्फ इतना इजाफा करना चाहूँगा, जैसे शायद खटक साहब ने फरमाया, ये जो साइफ़र का केस है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। आपके सामने है कि आज आपको प्रोसिक्यूशन इस पे ले तो लाल से काम करती नज़र आ रही है। आपको याद होगा जब ये केस अडियाला जेल में चल रहा था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चल रहा था, तो रात 11 बजे तक इसकी समाअत होती थी, डेली बेसिस पे समाअत होती थी। आज जब ये हाई कोर्ट में DB के सामने है, डिविजनल बेंच के सामने है, तो इसमें रखना अंदाजी से का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज 2 बजे समाअत होनी थी, 2 बजे जो है जज साहबान मौजूद थे अपनी रेगुलर DB में। उन्होंने कहा हम 20 मिनट का वक्फ़ा ले रहे हैं, और वो 20 मिनट का वक्फ़ा अब जाके ख़त्म हुआ है। जज साहब ने फरमाया कि मंडे को हम ये केस सुनेंगे, लेकिन हमारे एहतजाज के ऊपर और पुरज़ोर इसरार के ऊपर उन्होंने मेहरबानी फरमाई है, और परसों 2 बजे इसकी समाअत रखी है। हमारा मानना ये है कि इस केस के अंदर बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ थीं, इरेगुलरिटीज़ थी, जिसकी निशानदही हम पहले दिन से करते आ रहे हैं। आज जब ये केस DB पे लग रहा है, आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग रहा है, तो आपको नज़र आ रहा है कि प्रोसिक्यूशन का कोई केस नहीं रह गया। इसकी कलाई खुलती जा रही है, सच सामने आता जा रहा है, और इंशाअल्लाह अगर इस केस को रूटीन में लिया जाए तो ये 1 हद 2 पेशियों की मार है। आज प्रोसिक्यूशन को 3रा दिन हो गया, प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल दे रही है, लेकिन जितने दलाइल प्रोसिक्यूशन देती है, जितना वो रखना अंदाज़ी करने की कोशिश करती है, जितना वो कानून पढ़ने की कोशिश करती है, वो उसमें उतनी उलझती चली जाती है। कल आपने देखा कि कल जज साहिबान की बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी इस केस में। जब हामिद अली शाह साहब प्रोसिक्यूटर साहब ने अपनी बात शुरू की, तो उन्होंने ये बताया, जिसका शायद खटक ने भी जिक्र किया है, कि आपने इस केस के अंदर सज़ाए मौत मांगी है, मैक्सिमम पेनल्टी आपने इस केस में मांगा है, और ये केस जो है वो बेस कर रहा है एक साइफ़र के ऊपर। लेकिन वो साइफ़र ना जज साहिबान ने देखा है, ना प्रोसिक्यूशन ने देखा है, ना डिफेंस के वकीलों ने देखा है, बल्कि यहाँ तक जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल के लिए अपील की, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब कहा कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते, तो शशोपंज में रह गए। परेशान थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कि ऐसा कौन सा कानून है जो हम भी नहीं देख सकते। लेकिन अपनी एड के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने केस को मजबूत करने के लिए कल ये उस डॉक्यूमेंट को इन्होंने पेश कर दिया। तो जज साहब ने उसके ऊपर भी कमेंट किया कि अगर मैं ये डॉक्यूमेंट घर ले जाऊं, या खुदा ना खास्ता मेरे से ये डॉक्यूमेंट गुम हो जाए, तो क्या मेरे पे भी पर्चा कट जाएगा। तो ये बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। आपने एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और एक साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की सज़ाए मौत मांगी हुई है उस केस में, जिसमें आपने अभी तक जो बुनियाद है केस की वो भी पेश नहीं की। इस केस में कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसकी परसों समाअत होती है, ये अपनी मंतकी अंजाम पे पहुँचेगा, और इसका मंतकी अंजाम ये है कि इंशाअल्लाह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बाइज़्ज़त तरीके से इस केस में बरी हैं। ये बताइएगा कि क्या वजह है पीटीए की जो क़यादत है वो सुस्त रवि की शिकार नज़र आ रही है, ना कोई एहतजाज नज़र आ रहा है इमरान खान शाह की रिहाई को लेके,
نہ کوئی اس پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے, نہ کوئی ایسی تحریک چلانے کا اندر کیا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے, کیوں وہ کچرا چال رہا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلی بات تو ہم جو ہے نظم و ضبط سے چل رہے ہیں, آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ایک گرینڈ اپوزیشن کی الائنس بنی ہے, ہم نے اپنا پہلا جلسہ پشین میں کیا تھا, اور اب الائنس جو ہے انشاءاللہ 30 تاریخ کو لاہور میں اپنا دوسرا جو ہے کر رہی ہے سیشن, اور وہاں سے اپنا لاہ عمل دے گی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے, اور ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو پنجاب کے اندر جلسے کر رہی ہے. ہم نے پہلا جلسہ جو ہے وہ فیصلہ آباد میں اناؤنس کیا ہے, اور انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہم آپ کو اس کی تاریخ بھی دے دیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کا جلسوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے. ہمارا انشاءاللہ 5 مئی کو کراچی کے اندر جلسہ جو ہے منعقد کر دیا گیا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم 12 مئی کو جو ہے گھوٹکی میں بھی جلسہ کر رہے ہیں. تو سندھ کی ہماری پارٹی, پنجاب کی پارٹی, اور انشاءاللہ KPK کی پارٹی, ہم سب اس مشن میں حقیقی آزادی کی جنگ میں عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ 8 فروری کو ہوا, جو کچھ پرسوں کے ضمنی الیکشن میں ہوا, اس کے اوپر بھرپور احتجاج بھی ہوگا, اپنے حقوق کی جنگ بھی لڑیں گے, اور جو ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس مینڈیٹ کی بحالی تک ہمارے یہ جنگ جاری رہے. سر الیکشن ہوتے ہیں, برسی بھی آ رہی ہے 9 مئی کو, سر الیکشن ہوتے ہیں 21 اپریل کو. اس کی اگر آسان آپ نے تشریح کرنی ہے, جی ججز نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں ججز نے کیا فرمایا ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. عمران خان اور قیادت کے اوپر تمام کیسز سیاسی کیسز ہیں. اگر یہ قانونی کیسز ہوتے, آپ رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جی اگر ہمارے ساتھ آپ لوگ بات کر لیں تو ہم عمران خان کی رہائی کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جن 5 ججز نے لیٹر لکھا ہے, تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم 6 ججز نے جو نظام ہے آپ کا, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایک ٹک ٹاکر ہے پنجاب میں, اس ٹائم وہ وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے, یہ سارا کا سارا نظام اس کے ہاتھ چل رہا ہے. سر 21 تاریخ کو آپ کے الیکشن ہوتے ہیں, احتجاج 26 کو کر رہے ہیں. وہ عمران خان نے جیل میں اس کا نام بھی لیا تھا, آپ میڈیا نے رپورٹ کیا تھا. نہیں سر آپ بتا دیں نا, ہم آپ سے پوچھیں. آپ کے توسط سے ہم نے مہربانی, تھینک یو. سر الیکشن ہوتے ہیں 21 اپریل کو, اور آپ احتجاج کریں